हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक नया लेक्चर और इस लेक्चर के अंदर हम देखते हैं एंजाइम्स। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप्स के एंजाइम्स रिलीज होती हैं हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड से। तो कई बार जो है डिफरेंस आता है एग्जाम्स में, डिफरेंस बिटवीन एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स डक्टलेस टाइप के केमिकल्स मैसेंजर हैं। ठीक है, जबकि जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम एक टाइप का जो स्पेशल टाइप का हम कह सकते हैं बायो कैटेलाइज बोलते हैं इसको। इसके क्या कहते हैं, जैसे हॉर्मोन्स को क्या कहा, केमिकल मैसेंजर्स, तो एंजाइम्स को कहते हैं बायो कैटलिस्ट। ठीक है, बायो कैटलिस्ट मीन्स ये जो यहाँ पे क्या होता है, बायो मीन्स लिविंग। ठीक है, बायो मीन्स लाइफ, आपको पता है। ठीक है, या लिविंग से यहाँ पे रिलेटेड है। कैटलिस्ट क्या होता है, एक टाइप का प्रोसेस होता है, आपको पता है। कैटाबॉलिज्म प्रोसेस, एनाबॉलिज्म प्रोसेस, ये आपने दोनों सुने होंगे। दोनों मैकेनिज्म होती है जो कि किसके अंदर आती हैं, मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो बायो मीन्स लिविंग सेल्स के अंदर जो प्रोसेस होती हैं, कैसी प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस मीन्स ब्रेक डाउन प्रोसेस। तो आप समझ सकते हैं एंजाइम्स का फंक्शन मेनली क्या होगा। ये क्या करता है, किसी भी टाइप के सब्सटेंस पे रिएक्ट करेगा, एक्ट करेगा और उसे ब्रेक कर देगा। ठीक है, लाइक अ फूड। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल क्या है, फूड है। ठीक है, हमने एग्जांपल में आपको दिया भी था डक्स ग्लैंड स्टमक। तो स्टमक में क्या होता है, इसोफेगस से फूड एंटर करता है। ठीक है, फूड एंटर करने के बाद आप जानते हैं फूड का डाइजेशन होगा। ठीक है ना, तो फूड का डाइजेशन ऐसे तो फ्री में होता नहीं है। तो होता क्या है कि कुछ स्पेशल टाइप के स्टमक में डक्ट के थ्रू एंजाइम्स और कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंस रिलीज होते हैं। तो एंजाइम्स के अंदर आपने देखा है पेप्सिन, रेनिन और क्या होते हैं, एचसीएल और म्यूकस रिलीज होता है। ठीक है, तो पेप्सिन जो भी प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होती हैं, पेप्सिन ब्रेक कर लेता है स्टमक के अंदर। ठीक है, इसी टाइप से रेनिन जो होता है, रेनिन जनरली क्या होता है, एडल्ट ह्यूमन में नहीं बनता है, ये केवल चाइल्ड में बनता है। ठीक है, तो जो मिल्क प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए रेनिन यूज होता है। फिर है एचसीएल की बात। तो एचसीएल आप जानते हैं, एचसीएल एक एसिडिक क्या है, कंपोनेंट है, और ये जनरली क्या करता है, एक्ट करता है फूड पे, और फूड को काफ़ी जो है टाइम तक क्या करता है, चर्निंग करता है, और डाइजेशन में क्या करता है, स्पेशली हेल्प करता है स्टमक के अंदर। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि ये क्या करता है, स्पेशली किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो देखते हैं इसके कुछ स्पेशल कैरेक्टर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहले दे डोंट कैरी एनी मैसेज। ये किसी भी टाइप के मैसेज हमें नहीं देगा, जैसे कि आप देखते हैं किस में होता है, केमिकल जो मैसेंजर्स हैं या हार्मोन्स के बेस पे। ठीक है, हार्मोन्स एक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, तो दे डोंट कैरी एनी मैसेज, एनी मैसेज एंड merely act as biocatalyst, biocatalyst। ठीक है, to brings about the reaction, to bring about a reaction, right। सेकेंड पॉइंट देखते हैं इसमें, दे आर सिक्रेट बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये तो आपको पता ही है, दे आर सिक्रेट
secreted by exocrine gland। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं दे आर नॉट poured in blood। ये ब्लड से नहीं निकलता है, but are released through the duct। ठीक है, थ्रू दी डक्ट, बट कहाँ से निकलता है, डक्ट से निकलता है। ठीक है ना। फिर देखते हैं हम इसका दे ऑलवेज एक्ट और near the site where they are produced। जहाँ पे क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, फिर इसमें हम बात करते हैं इसका नेचर कैसा है, तो इसका प्रोटेनेशियस नेचर है। दे आर ऑलवेज प्रोटेनियस है ना, प्रोटेनेशियस नेचर। ठीक है ना, इस टाइप से ये एक प्रोटीन की तरह नेचर करता है। ठीक है, प्रोटीन बॉडी की तरह नेचर करता है। तो कई बार बोला जाता है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन डज नॉट एंजाइम्स। ठीक है, तो जनरली हम देखते हैं इस टाइप से ये क्या करती हैं, काम करती हैं, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे काम करती हैं। ठीक है, लाइक जैसे माल्टेज है। ठीक है, सपोज कोई एंजाइम क्या है, माल्टेज, तो माल्टेज वुड एक्ट सबस्ट्रेट माल्टोज ओनली। तो ऐसा नहीं कि वो अदर्स, जैसे कि सुक्रोज होता है हमारी बॉडी में, या हमारी बॉडी में फ्रुक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, तो ये उन पे भी एक्ट करता है, ऐसा नहीं होता है। माल्टेज एंजाइम है, तो माल्टेज एंजाइम माल्टोज सब्सटेंस पे ही क्या करेगा, या माल्टोज सब्सटेंस पे ही एक्ट करेगा। ठीक है, तो माल्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, तो इस टाइप से वो ब्रेक होता है। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स थे किसके बेस पे, एंजाइम। ठीक है, तो कई बार डिफरेंस के लिए आता है हार्मोन और एंजाइम्स, तो मुझे लगता है आप यहाँ से इजी से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। तो अब हम आगे देखते हैं, स्ट्रक्चर के बेस पे देखते हैं क्या लोकेशन है हमारे स्पेशल टाइप्स की, जो क्या होती हैं हार्मोन्स हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ना इसके अंदर हार्मोन्स हैं, तो हम देखेंगे कहाँ पे कौन सी हार्मोन होती है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बेस पे देखते हैं हम। ठीक है, तो एक ह्यूमन फिगर के बेस पे हम देखते हैं किसके, ह्यूमन हार्मोन्स को, या ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो देखते हैं हम यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमंस। ठीक है, तो आप देखेंगे फिगर के अंदर आपको दिख रहा होगा, स्पेशल ये फिगर है ह्यूमन का। तो हम देखते हैं ये आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर, इसके बाद अंदर आप होता है ब्रेन होता है। तो ब्रेन में कुछ स्पेशल टाइप्स की आपको क्या दिखेंगी, पार्ट्स दिखते हैं। तो इसमें हम जनरली सीधे ग्लैंड्स की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या होता है, स्पेशल टाइप का पार्ट है, आपको पता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस फोरब्रेन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस एक्शन देता है किसे, प्यूटरी को। तो जनरली हम कहेंगे ये प्यूटरी का मास्टर है। ठीक है,
प्यूटिटरी ग्लैंड का मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, जनरली प्यूटिटरी ग्लैंड को ही हाइपोथैलेमस प्यूटिटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। बट प्यूटिटरी ग्लैंड्स के लिए जो प्यूटिटरी ग्लैंड जिसके प्रेजेंस में एक्शन करती है वो ब्रेन का कौन सा पार्ट है? हाइपोथैलेमस है। ठीक है, तो फिर क्या होती है, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की क्या है ग्लैंड है, तो ये है प्यूटिटरी मास्टर ग्लैंड जिसे हम कहते हैं। और इसी साइड में यहाँ पे क्या होता है, एक स्पेशल ग्लैंड होता है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इधर अपने नेक रीजन में। तो यहाँ पे एक स्पेशल ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। और इसके डोर्सल सरफेस में, थायराइड का एक डोर्सल सरफेस होता है, डोर्सल सरफेस में होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब हम थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे हार्ट का जो लोकेशन होता है, ठीक है, इसके सामने एक स्पेशल टाइप का ग्लैंड होता है थाइमस। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसके, ये तो सब किसके अंदर थे, हमारी डायफ्राम से ऊपर थोरेसिस कैविटी में। अब आ जाते हैं हम डायफ्राम के नीचे। तो डायफ्राम के नीचे आपको पता है स्पेशल वन पेयर की क्या होती है, किडनी। तो किडनी में ऊपर साइड में कुछ कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखती हैं। ठीक है, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर क्या होती हैं? एड्रिनल ग्लैंड। किसकी होती है यहाँ पे? स्पेशल टाइप की ग्लैंड होती है एड्रिनल ग्लैंड। और स्टमक के बिहाइंड, किसके बिहाइंड? स्टमक के बिहाइंड में यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं पैनक्रियास। पैनक्रियास इज हेट्रोक्लाइन नेचर, एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें होंगी, ओवरी एंड टेस्टिस। ठीक है, मेल की बात करें तो टेस्टिस होगी और फीमेल की बात करेंगे तो क्या होंगी? ओवरीज होंगी। तो ओवरीज में भी स्पेशल टाइप्स के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और इसी टाइप से टेस्टिस में भी स्पेशल टाइप्स के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास हो गए ये फिगर है जहाँ, और एक पर्टिकुलर लोकेशन मैंने आपको बताया है किसका? ग्लैंड्स का। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसके कुछ आउटलाइन देखते हैं। ऐसे ऑरली मैं आपको कुछ आउटलाइन इन सब के दिखाऊंगा। ठीक है, क्या क्या इनका लोकेशन है और क्या इनके यूज हैं। बाकी हम वन बाय वन इनको समझेंगे, बट ऑरली हम समझते हैं एक्चुअल में इनके क्या फंक्शन होते हैं और क्या लोकेशन है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ हाइपोथैलेमस की। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस का लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट इन दी ब्रेन। ठीक है, और ये क्या है, एक टाइप से हम कहते हैं इसको लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि क्या करता है, एक लिंक है किसका? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का। ठीक है, यहाँ से क्या होती हैं जो हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, हार्मोन्स का लिंक अप होता है किसके साथ? नर्वस सिस्टम के साथ। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो स्पेशली हार्मोन रिलीज होता है, एक हार्मोन, इसे जनरली क्या कहते हैं? रिलीजिंग हार्मोन बोला जाता है। हाइपोथैलेमस के लिए क्या टर्म यूज किया जाता है? रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन बोला जाता है इसको। ठीक है, ये ऑरली मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो है इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वन बाय वन तो मैं इन्हें डिस्कस करूँगा ही बाद में, बट अभी ऑरली मैं बता रहा हूँ आपको। फिर अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो कंट्रोल हार्मोन सिक्रेशन फ्रॉम प्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, एंड हाइपोथैलेमस इज द प्रिंसिपल ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर। ये आप जानते हैं, प्रीवियस हमने लास्ट जो हमारा चैप्टर हुआ था वहाँ पे भी हमने देखा था कि जो स्पेशल फंक्शन है हाइपोथैलेमस का वो क्या है? रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। तो प्रिंसिपल ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर है ये। फिर हम बात करते हैं प्यूटरी। दूसरा क्या है हमारे पास?
प्यूटिटरी। तो प्यूटरी की हम बात करते हैं जब, तो लोकेशन क्या है इसका, प्रेजेंट इन द ब्रेन अटैच्ड विनीथ हाइपोथैलेमस। तो ठीक हमें क्या दिखाई देगा, ये हाइपोथैलेमस के नीचे दिखाई देता है, और इसके लिए क्या टर्म यूज किया जाता है, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे दो स्पेशल टाइप्स की लोब होती हैं इसकी, एक होता है एंटीरियर लोब और दूसरा होता है पोस्टीरियर लोब। ठीक है, तो एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब्स के बाद यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप की हार्मोन रिलीज होती हैं, ग्रोथ हार्मोन, ट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे कुछ तो ग्रोथ हार्मोन की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो भी हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रही है वो किसके बेस पे होती हैं, ग्रोथ हार्मोन की बेस पे होती हैं, जानते हैं आप। ठीक है, फिर कुछ स्पेशल टाइप की जो ट्रॉपिक हार्मोन है, ट्रॉपिक हार्मोन जैसे थायरोट्रोपिन हो गया, सिक्रीशन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। फिर एक और होता है कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, तो ये क्या करता है, रेगुलेट्स हार्मोन सिक्रेशन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड। फिर एक और होता है इंड्रोफिन्स होता है, रेगुलेट रिप्रोडक्शन ऑर्गन टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक है, टू मेल सेक्स हार्मोन, एक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम, रिड्यूस द फीलिंग ऑफ पेन। ठीक है, इंडोरफिन्स। ठीक है, इंडोरफिन्स यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, इंडोरफिन्स ये भी एक ट्रॉपिक हार्मोन है, और किस में हेल्प करता है, regulates the reproductive organ testes and ovary to make sex hormone, act on the nervous system and reduce feeling of pain। ठीक है, फिर एक और हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, तो ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स के लिए। ठीक है, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है ये किसके अंदर, फीमेल के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और हार्मोन है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ये क्या करता है, रेगुलेट वाटर बैलेंस इन दी बॉडी। ठीक है, एंड एक और हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन इसे लव हार्मोन बोला जाता है, ऑक्सीटोसिन को क्या बोला जाता है, लव हार्मोन। ठीक है, ये सब प्यूटरी के अंदर आ रहे हैं, किसके अंदर, प्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर, इसलिए प्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन के लिए बर्थ हार्मोन बोला जाता है, लव हार्मोन बोला जाता है, रेगुलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस मसल्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ठीक है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है इसके बेस पे। ठीक है, फिर टर्म एज अ मिल्क इजैकुलेटिंग हार्मोन्स इसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, रेगुलेट्स मिल्क एक्सप्लोशन ड्यूरिंग लैक्टेशन। ठीक है ना, तो इस टाइप से ये क्या है, ऑक्सीटोसिन। फिर होती है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, इतना इस किसके अंदर था, प्यूटरी ग्लैंड के अंदर। अभी हम वन बाय वन जब हम डीपली समझेंगे। ठीक है, ये मैं केवल आपके लिए एक फाउंडेशन दे रहा हूँ। ठीक है, प्यूटरी ग्लैंड्स की दो लोब होती हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर प्यूटरी। तो इसमें कौन कौन से ग्लैंड्स हैं उनकी बात हम अलग से करें, कौन से हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, फिलहाल अभी एक आउटलाइन है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दूसरा, हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे होंगे पीनियल ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्लैंड एक स्पेशल टाइप का ग्लैंड है, प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ ब्रेन, और इसमें जनरली अगर हम बात करते हैं तो ये एक स्पेशल हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, मिलेटोनिन। ठीक है, और मिलेटोनिन जो हार्मोन है ये क्या करता है, रेगुलेट्स द स्लीप वेक साइकिल, जो हमारी स्लीपिंग साइकिल चलती हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम्स के बाद जब हमें थकान हो जाती है तो हमें क्या होती है, अपने आप नींद आती है। ठीक है, यह जो हमारी साइकिल होती है कि रात में ही हम जो है हमारी जो टाइमिंग होती है उसमें हमें क्या होती है, नींद आती है, तो वो किसके बेस पे होती है, पीनियल ग्लैंड के बेस पे, मिलेटोनिन के बेस पे। ठीक है, फिर है थायराइड। तो थायराइड का लोकेशन आपको पता है, प्रेजेंट एट बेस ऑफ लैरिंक्स, तो लैरिंक्स के बेस के सामने हमें मिलता है। ये क्या करता है, स्पेशल टाइप की थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जिसे हम कहते हैं T3 और T4 से भी रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है। फंक्शन क्या है इनका, सेलुलर ऑक्सीडेशन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। दूसरा एक और स्पेशल हार्मोन का सिक्रेशन करती है कैल्सिटोनिन। फंक्शन क्या है इसका, रेगुलेट्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन ब्लड, ठीक है। एंड इसका एक और फंक्शन डिक्रीज द लेवल व्हेन इट गोज अप, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, डोर्सल सरफेस में पैराथायरॉयड ग्लैंड होती हैं, ठीक है। इसके डोर्सल सरफेस में क्या है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होती हैं, 4 स्मॉल ओवल शेप स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं ये, ओवल शेप स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, एक स्पेशल हार्मोन पैराथॉर्मोन हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, और जिसका फंक्शन क्या है, रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल। हमारे बॉडी में जो कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल होता है इसको क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। एंड इंक्रीज द लेवल व्हेन इट गोज डाउन। तो हमारे बॉडी में क्या करता है, इसको फ्लो कर देता है, ठीक है। फिर आती है बात एड्रिनल ग्लैंड पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एड्रिनल ग्लैंड है। तो एड्रिनल ग्लैंड में क्या होती हैं, ये जनरली पेयर के फॉर्म में होती हैं, ठीक है। दो इसके, अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है और दूसरा एड्रिनल मेडुला। तो इसमें हार्मोन का सिक्रेशन होता है एड्रेनलिन सिक्रेट फ्रॉम द एड्रेनल मेडुला, और दूसरा होता है कॉर्टिकॉइड हार्मोन सिक्रेट फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। और फंक्शन देख लीजिए इसके, फंक्शन क्या है एड्रेनलिन का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मेटाबॉलिज्म, रेगुलेट बीपी जो होती है, हार्ट बीट रेट, थर्म एंड इमरजेंसी हार्मोन इसके जो इसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है। इमरजेंसी हार्मोन, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि हु इज इमरजेंसी हार्मोन, तो आंसर आएगा एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये क्या होता है, पहले ही प्रिपेयर करता है बॉडी को फॉर द इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, एक स्पेशल टाइप का हार्मोन है हमारे पास जिसे हम कहते हैं पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज में क्या होती है, कुछ स्पेशल टाइप की आइसलेट सेल्स होती हैं। तो जो आइसलेट सेल्स होती हैं या लैंगरहैंस सेल्स होती हैं, इनका लोकेशन कहाँ पे है, पैनक्रियाज में है एंड बिलो द स्टमक। तो ये स्पेशल टाइप के हार्मोन इंसुलिन और ग्लाइकोगन का सिक्रेशन करते हैं, इंसुलिन एंड ग्लाइकोगन। तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन का मेन फंक्शन है लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। जो लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है इसे क्या करेंगी, कलेक्ट करेंगी, एंड एक्सेस ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड इज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोगन। तो ये क्या करती है, ग्लूकोज को कलेक्ट करेगी और कन्वर्ट कर देती है किसमें, ग्लाइकोजन में। किसमें कन्वर्ट करेगी, ग्लाइकोजन। दूसरा क्या है, ग्लूकेगोन, दूसरा टाइप का हार्मोन। इसका फंक्शन क्या है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसका मेन फंक्शन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ये क्या करती है, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। तो ये लीवर के साथ क्या करती है, काम करती है। जो ग्लाइकोजन इंसुलिन ने बनाया था उस ग्लाइकोजन को क्या कर देती हैं, ब्रेक कर देती हैं और फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती हैं। फिर है ओवरीज। तो ओवरी का जो लोकेशन है वो आपको पता है पेल्विक कैविटी में होती हैं, ठीक है। किस में होती है, पेल्विक कैविटी में। एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करती हैं और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करती हैं। दोनों के फंक्शन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन, जो भी फीमेल जेनिटल ऑर्गन होते हैं, एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर इन ह्यूमन, ठीक है। तो जो भी फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होते हैं वो किसके बिहेव पे काम करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बेस पे, ठीक है। अब बात करते हैं, तो टेस्टिस में आप देखेंगे लोकेशन ये भी वही है, पेल्विक रीजन में होता है, ठीक है। हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, फंक्शन वही हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ मेल जेनिटल ऑर्गन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, ठीक है, ऑफ मैन। और आप देखेंगे जो भी हमारी स्क्रोटम के अंदर स्पेशल टाइप के स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। फिर क्या होते हैं, ये तो कुछ स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और यहाँ पर एक है थाइमस।
तो थाइमस जो है एक स्पेशल टाइप के हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं जिसे हम कहते हैं थाइमोसिन। तो थाइमोसिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं और ये थाइमोसिन हार्मोन्स क्या होती हैं, फाइटर सेल्स होती हैं। कैसी सेल्स होती हैं, और फाइटर्स हार्मोन्स होती हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से ओवरऑल ये कुछ स्पेशल ग्लैंड्स के ऊपर फाउंडेशन है हमारा, ठीक है। फिर क्या होती है, कुछ स्पेशल क्या होती है, हमारे बॉडी के अंदर कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन में क्या एक्टिविटी होती है कि सपोज हाइपो एक्टिविटी, तो क्या हो जाता है, ड्वार्फिज्म, ठीक है, जो बौनापन जिसे हम कहते हैं, ड्वार्फिज्म, ठीक है। और हाइपर एक्टिविटी तो हम कहते हैं जिजेटिज्म, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ड्वार्फिज्म तो क्या है, हाइट डिक्रीज हो जाती है, और जिजेटिज्म होती हैं जिसमें हाइट इंक्रीज होती है। फिर जैसे इंसुलिन का सिक्रेशन है, तो इंसुलिन के ज़्यादा सिक्रेशन या कम सिक्रेशन से क्या होता है, डायबिटीज़ मिलेटस एक टाइप का क्या है, डायबिटीज़ हो जाता है। फिर क्या है, थायराइड एबनॉर्मल से क्या होता है कि कुछ थायराइड, एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म और दूसरा हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो हाइपो एक्टिविटी होगी तो कॉजेज एक स्पेशल क्या होता है, तो आप देखेंगे कि जो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, तो इससे क्या होता है, क्रिसनिज्म होता है, एक टाइप की डिजीज़ होती है, ये भी एक टाइप का क्या है कि प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती बॉडी के, क्रिसनिज्म, ठीक है। इसी टाइप से एक और होता है कि रिटार्डेड फिजिकल और मेंटल ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती किसी भी बच्चे की, ठीक है। फिर एक और होता है कि यहाँ पे जो आयोडीन की नीड होती है थायरोक्सिन की सिंथेसिस के लिए, ठीक है। फिर क्या होता है, एक लेक ऑफ आयोडीन, आपको पता है ग्वाइटर होती है, तो स्वेलिंग ऑफ नेक ड्यू टू माल न्यूट्रिशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो अगर प्रॉपर थायराइड ग्लैंड की जो सेल्स हैं उन्हें क्या नहीं मिल रही है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर आयोडाइड नहीं मिल रहा है, तो इस टाइप से क्या होता है, कुछ स्पेशल डिजीज़ क्रिएट होती है, ठीक है। तो इसी टाइप से और भी कुछ डिजीज़ेस होंगी। ये एक नॉर्मल फाउंडेशन था जिसके बेस पे आप इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आपके एग्ज़ाम्स के अंदर किसी भी टाइप्स के छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं तो आप इस लेक्चर से इजीली सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।